बेतिया जीएमसीएच में मेडिकल स्टूडेंट्स का हमला, 14 घायल, जीविका दीदियों ने दिखाया साहस। बेतिया के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जीएमसीएच में एक अत्यंत ही गंभीर और निंदनीय घटना सामने आई। अस्पताल में कार्यरत सरकार के अंग जीविका दीदियों पर मेडिकल के छात्रों ने अचानक और हिंसक हमला कर दिया। घटना उस समय हुई जब दीदियां मरीजों की सेवा में लगी थीं और अस्पताल में आमतौर पर होने वाले रोजमर्रा के काम कर रही थीं। बताया गया है कि मेडिकल स्टूडेंट कैंटीन में आए और ऑर्डर करने के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग शुरू कर दिया। जब दीदियों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने अपने लॉज से अन्य सहयोगियों को बुलाया और वापस आकर दीदियों पर हमला कर दिया। घटना इतनी हिंसक थी कि दीदियों ने अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना पड़ा, लेकिन छात्रों ने ताला और गेट तोड़कर अंदर घुसकर भी हमला किया। इस हमले में कुल 14 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अभी अस्पताल में जारी है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घायल दीदी ने बताया कि इस घटना ने उनके अंदर गहरा डर पैदा किया है, लेकिन वह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटी। उन्होंने मरीजों को समय पर सेवा देना जारी रखा और हर एक वार्ड में जाकर सभी मरीजों के बीच में भोजन और सहायता पहुंचाई। घटना की जानकारी मिलते ही पश्चिम चंपारण के जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मामले की पूरी जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी दोषी बचेगा नहीं और अस्पताल में इस तरह की हिंसा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस घटना ने यह सवाल उठाया है कि क्या महिलाओं की सुरक्षा केवल कागजों में है? सरकारी अंग की दीदी जो हर रोज मरीजों की सेवा में जुटी रहती हैं, अस्पताल में भी सुरक्षित नहीं रह पा रही थी। बावजूद इसके दीदी ने अपने काम को जारी रखा और मरीजों के बीच में किसी भी प्रकार का भय नहीं दिखने दिया। स्थानीय लोगों और अस्पताल स्टाफ इस घटना को देखकर चकित और आहत हैं। लोग डॉक्टरों को भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन यह हमला इस बात का सबूत है कि पढ़ाई लिखाई और पद का होना किसी को भी हिंसक और अनुचित व्यवहार करने से रोक नहीं सकता। घायल दीदी ने कहा कि हम लोग हमेशा मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं, उनके पास जाकर भोजन देते हैं और उनका ध्यान रखते हैं, लेकिन आज जो हुआ उससे हमें भी डर का एहसास हुआ। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अस्पताल में मरीजों की सेवा लगातार जारी रखी। यह घटना केवल एक आइसोलेटेड हमला नहीं है, यह पूरे समाज और सरकारी व्यवस्था के लिए चेतावनी है कि महिलाओं की सुरक्षा केवल शब्दों तक सीमित नहीं रह सकती। वहीं प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन अब सवाल यह है कि इस कार्रवाई को कितनी गंभीरता और शीघ्रता से लागू किया जाएगा। बेतिया जीएमसीएच की दीदियों ने साहस और प्रतिबद्धता का परिचय देते हुए साबित कर दिया कि सच्ची सेवा डर को हराकर ही संभव है। उनकी यह घटना न केवल अस्पताल स्टाफ के लिए बल्कि पूरे जिले के नागरिकों के लिए एक संदेश है कि सही और ईमानदार कार्य करने वाले कभी पीछे नहीं हटते। इस घटना ने समाज और प्रशासन को याद दिला दिया है कि अस्पताल केवल इलाज और स्वास्थ्य की जगह नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा और भरोसे की जगह भी है। और जब तक वहां काम करने वाले लोग डर के बिना अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, तब तक समाज सुरक्षित और स्वस्थ रह सकता है। इस हमले ने दिखा दिया कि हिंसा और अभद्र व्यवहार का सामना केवल बहादुरी और समर्पण से किया जा सकता है। दीदियों ने मरीजों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई और अस्पताल में सेवा जारी रखी, जो आज हर नागरिक के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। अब सभी की निगाहें प्रशासन पर हैं कि दोषियों के खिलाफ कितनी तेज और सख्त कार्रवाई की जाती है। ओकरा बाद मने दियाइल खाना अंडा मने गइल वो तारा ना खाम दही दियाइल ना खाए तो बताई रहो कथी खाए भैया कनियो तो उ साला बहन चोद लगल सन भैया के बढ़िया तो ओकरा बाद मने हटा उठा दिन से चल गइल। ओकरा बाद उतना 100 गोरा के बोला के लिए के मार खी बोल बा हमनी को मारल बा भाइयों लोग मुँह कर कौन लोग रहला मारे वाला? वे आई रहला 100 गोरा तो हमने रहला कहाँ के रहला लोग? अब कहाँ का मेडिकल के रहला नहीं, अभी शाम में ही मेरे संज्ञान में डीपीएम जीविका के द्वारा दिया गया है कि जीएमसीएच में कहासुनी के बाद मारपीट की घटना हुई है, तो मामले की जांच करवाने के लिए हमने डायरेक्शन दिया है और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे तो उन पर कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।